कहते हैं जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो आसमान भी खामोश नहीं रहता, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है अल्लाह ज़ालिमों को मोहलत तो देता है मगर जब पकड़ करता है तो छोड़ता नहीं। आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जिसका घमंड, उसकी ज़बान और उसका जुल्म आखिरकार उसे एक ऐसे अंजाम तक ले गया जिससे पूरी बस्ती कांप उठी। आज सुनिए एक ऐसी औरत की सच्ची कहानी जो अपने जुल्म की सज़ा में इंसान से जानवर बन गई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई एपिसोड में शौहर और बीवी का वाक़या। शहर के बाहरी हिस्से में एक छोटा सा घर था। उसी घर में रहती थी राहिला और उसका शौहर आफाक। आफाक मेहनती आदमी था, सादा दिल, नमाजी और सीधा साधा, लेकिन राहिला वो बेहद घमंडी, जालिम और तेज़ ज़बान वाली औरत थी, यानी उसकी बीवी। हर दिन आफाक को बेइज्जत करना, उसकी मेहनत का मजाक उड़ाना और सास ससुर की तौहीन करना उसका रोज़ का काम था। राहिला कहती मर्द तो बेकार हैं, सब कुछ तो औरत चलाती है। उसकी ज़बान में जहर था और दिल में रहम नहीं। आफाक अक्सर रात में रोकर दुआ करता, या अल्लाह मेरी बीवी को हिदायत दे या मुझे इससे निजात दे। वो अपनी बीवी के हर जुल्म को सब्र से झेलता, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मगर राहिला पर इन बातों का कोई असर होता ही नहीं था। वो समझती थी उसका हुस्न, उसका पैसा, उसका रुतबा सब कुछ हमेशा रहेगा। एक दिन का वाक़या था। राहिला ने अपने शौहर को सब के सामने बुरी तरह बेइज्जत की। मोहल्ले की औरतों के बीच वो हंसते हुए बोली मेरा मर्द तो मेरे पाँव की धूल है, ये बिना मेरे कुछ नहीं। उसकी ये बात सुनकर आफाक का दिल टूट गया। वो घर छोड़कर मस्जिद चला गया और देर रात तक सजदे में गिरा कर रोता रहा। उसने कहा ऐ मेरे रब, तू ही हाकिम है, तू ही इंसाफ करने वाला है। अगर इस औरत का दिल पत्थर बन चुका है तो उस पर अपना इंसाफ ज़रूर दिखा। अगली सुबह कुछ अजीबो गरीब मामला हुआ। राहिला ने जब उठना चाहा तो उसके शरीर में भारीपन महसूस हुआ। उसके हाथ पैर सुन्ने पड़ने लगे। आईने में देखा, चेहरा सूजा हुआ, आंखें बदल रही थी। उसने चीख कर कहा ये क्या हो रहा है। मुझ पर सास ससुर और पड़ोसी भाग कर आए, मगर सब हैरान थे। राहिला का चेहरा धीरे धीरे गधी यानी खच्चर के शक्ल जैसा बनता जा रहा था। लोग कांप गए। कुछ ने कहा ये तो अल्लाह ताला का अजाब है, और तभी किसी ने कुरान की ये आयत पढ़ी और हमने कुछ को बंदर और सूअर बना दिया, क्योंकि वो नाफरमान थे। सबको समझ आ गया जब इंसान का दिल जुल्म और घमंड से भर जाए तो अल्लाह ताला उस पर वही अंजाम लाता है जो कौमे माजी पर आया था। राहिला ज़मीन पर गिर पड़ी। वो रोने लगी, अपने गुनाहों को याद करने लगी, कहने लगी ऐ अल्लाह, मैं अपने शौहर पर जुल्म किया, अपने बड़ों की तौहीन की, तेरे बंदों का दिल दुखाया, मुझे माफ़ कर दे मेरे मौला। मगर उसकी आवाज़ अब इंसानों जैसी नहीं रही थी। वो आधी इंसान आधी जानवर बन चुकी थी। गांव के लोग डर गए, किसी ने पास आने की हिम्मत नहीं की। रात तक उसका शरीर पूरी तरह गधी में तब्दील हो गया। अल्लाहु अकबर। और अगले दिन वो गायब हो गई। इस वाक़ये के बाद उस बस्ती में किसी ने भी अपने घर में जुल्म नहीं किया और आफाक ने अपने घर को
مسجد کے پاس بنا لیا اور آنے جانے والوں کو وہ ایک ہی بات کہتا، اللہ کی رضا سے بری کوئی طاقت نہیں۔ جو انسان دوسروں پر ظلم کرتا ہے اللہ اس کی شکل تو نہیں مگر اس کی زندگی ضرور بدل دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ظلم مت کرو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیرا بن جائے گا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود کو نہ بدل لے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک کہانی عورت کی نہیں بلکہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو اپنے اہنکار اور ظلم میں اندھا ہو جاتا ہے۔ ظلم چاہے مرد کرے یا عورت، اللہ کے یہاں انصاف ضرور ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں کسی پر بھی حق سے بڑھ کر پیش آتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تیرا رب جب کسی بستی پر عذاب لاتا ہے تو وہ بستی کے لوگ ظالم ہوتے ہیں، اس لیے اپنے گھروں میں محبت پھیلائیے، ظلم نہیں، کیونکہ محبت سے جنت بنتی ہے اور ظلم سے بربادی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور دوسروں تک یہ سب پہنچائیں تاکہ ہر کوئی جان سکے اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ خاص کر کے اس انسان تک پہنچائیے اور انسانوں میں خاص کر کے وہ عورتوں کے پاس پہنچائیے جو عورت اپنے شوہروں پر، اپنی ننند پر، اپنے دیور پر، اپنے سسر پر ظلم کرتی ہے، سب لوگوں کو ستاتی ہے، تاکہ یہ چھوٹی سی کلپ اور واقعہ دیکھ کر اللہ پاک انہیں ہدایت دے دے۔ پلیز آپ لوگوں سے ہم گزارش کرتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔